थरथरा रहे थे, बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, बूढ़े अपने झुर्रियों भरे चेहरों पर हताशा के निशान लिए, स्त्रियां और पुरुष अपने घरों के बाहर इकट्ठा होकर आत्मा की पुकार कर रहे थे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि कब तक यह अंधेरा और अकाल चलेगा और कब तक राष्ट्र अपने झूठे देवताओं के जाल में फंसा रहेगा। और इसी बीच महल के भीतर राजा अहाब और रानी इजेबेल सत्ता और लालच के खेल में व्यस्त थे। उनके महल के विशाल पत्थर और ऊंचे खंभे उनके आंतरिक डर, क्रोध और लालच का प्रतिबिंब बना रहे थे। अहाब का चेहरा हमेशा गुस्से और असुरक्षा से भरा रहता, जबकि इजेबेल की आंखों में छल और क्रूरता का तेज दिखाई देता। वे बाल देवता की पूजा और अपने सत्ता की स्थिरता के लिए हर सीमा पार कर चुके थे। पूरे राज्य में बाल के मंदिरों का निर्माण और पूजा बढ़ती जा रही थी। लोगों के मन में डर और भ्रम फैलता जा रहा था। जिन्होंने परमेश्वर के भविष्य वक्ताओं को मार डाला, जंगल और पहाड़ों में अब केवल कुछ ही बचा हुआ भविष्य वक्ता रह गए थे। उनमें से सबसे अकेला और सबसे मजबूत था एलिय्याह, जो रात दिन जंगलों में प्रार्थना में डूबा रहता, अपनी थकी देह और धूल भरे वस्त्रों के बावजूद परमेश्वर से बातें करता, अपने राष्ट्र की पीड़ा महसूस करता और उस भीतर की खामोशी में परमेश्वर की आवाज सुनता, जो अचानक गहरी शांत और भयंकर शक्ति के साथ आई। एलिय्याह उठ और उनके सामने खड़ा रहा। यह आवाज केवल शब्द नहीं थी, बल्कि पूरे जंगल, हवा और पृथ्वी की गूंज में उतरती हुई शक्ति थी। और एलिय्याह ने अपने पसीने भीगे बालों को पीछे किया, अपने थके और धूल से जमे शरीर को सीधा किया, वस्त्र संभाले और जंगल की गहरी छांव से निकलते हुए उस रास्ते पर कदम बढ़ाए जो राजा अहाब के महल की ओर जाता था। हर कदम उसके भीतर दृढ़ विश्वास और परमेश्वर की शक्ति का संदेश लेकर चलता। धूल और पत्थरों पर चलने की आवाज उसके अंदर की स्थिरता को और भी स्पष्ट कर रही थी। वातावरण में पत्तों की सरसराहट, हल्की हवा, दूर से पगडंडियों पर दौड़ती छायाएं, सभी एलिय्याह के साहस और अकेलेपन की गवाही दे रही थी। और उसके हृदय में यह स्पष्ट था कि यह मार्ग आसान नहीं होगा। महल में सजी हुई लालच और भय की दीवारें, अहाब और इजेबेल की चालें, बाल की पूजा का झूठा भव्य दृश्य, सब कुछ उसके सामने होगा। पर वह अकेला नहीं था, उसके साथ स्वर्ग की शक्ति थी। और जैसे ही उसने महल की ओर कदम बढ़ाए, उसकी आंखों में स्थिरता, उसके मन में शक्ति और उसके दिल में परमेश्वर का आदेश था कि अब समय आ गया अंधकार और अत्याचार के सामने खड़ा होने का। और पूरी धरती की धूल, हर पक्षी की आवाज, हर पत्ते की सरसराहट, हर भूखी आत्मा की धड़कन, सब कुछ उसके लिए संदेश बन गई कि उसका मार्ग सत्य और न्याय की ओर ही ले जाएगा। महल के विशाल फाटक पर एलिय्याह का कदम पड़ते ही हवा और वातावरण भारी हो गया। पत्थर के खंभों पर लगी नक्काशियां और चमकती धातु की सजावट जैसे उसकी आग भरी उपस्थिति को महसूस कर रही। सैनिकों की कड़ी निगरानी, उनके चेहरे पर कठोरता और भय की झलक, उनके हाथों में तलवारें और भाले। पर एलिय्याह के कदमों को रोकने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी, क्योंकि उसके भीतर जो अथॉरिटी और परमेश्वर की शक्ति झलक रही थी, वह किसी मानव शक्ति से तुलना नहीं हो सकती थी। वह धीरे धीरे महल की ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ दरबार की ओर बढ़ा। हर कदम फर्श पर गूंज बनकर फैल रहा था और महल के भीतर के दरबार का माहौल घुटन और भय से भरा था। राजा अहाब अपने सिंहासन पर मंत्रियों और सलाहकारों के बीच बैठा, उसके चेहरे पर गुस्से और चौंक का मिश्रण, उसका मन उथल-पुथल और अस्थिरता के बीच झूल रहा था। जैसे ही उसकी नजर एलिय्याह पर पड़ी, उसका क्रोध एक तेज ज्वाला की तरह फूट पड़ा और उसने भारी आवाज में कहा, क्या तू वही है जिसने इस्राएल को संकट में डाल दिया? मास्टर एलिय्याह ने बिना झिझक, बिना डर सीधे उसके सामने खड़े होकर अपनी आंखों में स्थिरता और उसकी आवाज में तलवार जैसे तीक्ष्णता के साथ उत्तर दिया, इस्राएल को संकट में मैंने नहीं डाला, तू और तेरे पिता का घराने में डाला, क्योंकि तूने परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ दिया और बाल के झूठे देवता की पूजा को पूरे राष्ट्र पर थोप दिया है। ये शब्द जैसे दरबार में बिजली गिरा हो, सन्नाटा छा गया। सैनिकों तक ने सांस रोकी, मंत्री स्तब्ध होकर अपने स्थानों पर खड़े हो गए। अहाब की आंखों में क्रोध और आश्चर्य दोनों जलने लगे। लेकिन एलिय्याह ने अपनी बात यही नहीं रोकी, बल्कि आगे बढ़कर राजा के सामने स्पष्ट, कठोर और अंतिम चुनौती रखी। अब निर्णय का समय आ गया है। कर्मेल पर्वत पर पूरे इस्राएल को बुलाया जाए, बाल के 450 भविष्यद्वक्ताओं को भी बुलाओ
और अशेरा की सेवा करने वाले 400 को भी आज यह साबित होगा कि सच कौन है, बाल या परमेश्वर। अहाब ने यह चुनौती सुनी तो भीतर से कांप उठा। उसे क्रोध और सत्ता के झुकने का डर दोनों झकझोर रहे थे। अकाल, भूख और जनता की बेचैनी ने उसे मजबूर कर दिया कि वह इस चुनौती को अस्वीकार न कर सके। उसने सेनापतियों को आदेश दिया कि पूरे इजराइल को पर्वत पर इकट्ठा किया जाए, और जैसे ही एलिय्याह मुड़कर महल से बाहर निकला, उसके पीछे हवा में एक अदृश्य शक्ति का आभास हो रहा था। यह स्पष्ट था कि राजा की सत्ता कांप चुकी थी, पर एलिय्याह अकेला नहीं था। उसके साथ वह शक्ति थी जिसने पर्वतों को, बादलों को, हवा को और पूरी धरती को आदेश देने की शक्ति रखती थी। और एलिय्याह की आंखों में चमक और चेहरे की गंभीरता यह संकेत दे रही थी कि अब न्याय और सत्य की लड़ाई शुरू होने वाली है। और उस क्षण हर इंसान, हर सैनिक, हर मंत्री और हर सेवक के भीतर यह एहसास उतर गया कि जिस मानव सत्ता के सामने वह खड़ा है, वह किसी साधारण मनुष्य के सामने नहीं, बल्कि परमेश्वर के चुने हुए दूत के सामने खड़ा है। और महल की बड़ी बड़ी दीवारों, झिलमिलाती रोशनी और भारी तलवारों के बीच यह स्पष्ट हो गया कि इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा टकराव अब पर्वत पर होने वाला है। कर्मेल पर्वत पर हजारों लोग इकट्ठा हो चुके थे। उनकी आंखों में डर, उम्मीद और अधूरी विश्वास की झलक। बच्चों की आंखें भी बड़े बुजुर्गों की तरह चमक रही थी। हर तरफ बाल और अशेरा के भविष्यवक्ता खड़े थे। कुल मिलाकर लगभग 800 लोग। उनके वस्त्र रंग बिरंगे, सिर पर झंडियां और पगड़ी, हाथों में डंडे और छोटे छोटे बांस के ढोल। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और घमंड दोनों, लेकिन भीतर का डर छुपा हुआ था। और जनता के चेहरे पर उलझन और घबराहट, कहीं कहीं डर की वजह से वे अपने बच्चों को कसकर पकड़ रहे थे। एलिय्याह पर्वत की चोटी पर खड़ा था। उसकी छाती में सांसें गहरी और स्थिर, आंखों में पवित्र आग। उसके वस्त्र थोड़े फटे, धूल और मिट्टी में लथपथ, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी भारी कि पूरा पर्वत उसके चारों ओर एक दिव्य खुशी में डूब गया। और उसने ऐतिहासिक और शक्तिशाली शब्दों में कहा, कब तक दो डगों को टटोलते रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसी का अनुसरण करो, और यदि बाल है तो उसका। यह शब्द हवा में लहर की तरह फैल गए। जनता की धड़कनें थम गईं। सैनिक, मंत्री और आम लोग सब उस क्षण को महसूस कर रहे थे। और फिर दोनों पक्षों की वेदी तैयार की गई। एलिय्याह की वेदी पर 12 पत्थर रखे गए, बैल रखा गया और पानी बार बार बहाया गया। बाल के भविष्यद्वक्ताओं की वेदी पर लकड़ियां और बैल की पूजा की तैयारी, पवित्रता और दिखावटी भव्यता का मिश्रण। लेकिन उनके भीतर असुरक्षा और डर। और फिर जैसे ही बाल के भविष्यद्वक्ताओं ने अपनी पूजा शुरू की, उनकी आवाजें पर्वत पर गूंजने लगी। हे बाल, उत्तर दे! वे कूदते, उछलते, अपने शरीर पर चाकू मारते, खून बहता, धड़कन तेज, जैसे किसी भटकती शक्ति से डरकर नाच रहे हैं। उनकी पागलपन भरी प्रार्थना और उछल कूद इतनी तीव्र थी कि हवा में हलचल, पत्थरों की खड़खड़ाहट और पेड़ों की सरसराहट, सब कुछ इस अजीब पागलपन में डूब गई। लेकिन आसमान शांत, मौन और अनुक्रियाशील। कोई बिजली नहीं, कोई बादल नहीं, कोई आग नहीं। और फिर एलिय्याह ने अपनी दृष्टि से पूरे दृश्य को देखा। उसकी आंखों में व्यंग्य और विश्वास का मिश्रण। उसने धीमे पर कटाक्षपूर्ण शब्दों में कहा, जोर से पुकारो, शायद वह सो रहा है, शायद व्यस्त है या कहीं और देख रहा है। और यह व्यंग्य और शांत आत्मविश्वास पूरे पर्वत पर गूंज गया। लोग पल भर के लिए थम गए। बाल के भविष्यद्वक्ताओं का उत्साह धीरे धीरे घबराहट में बदलने लगा। उनके कूदने फांदने का पैटर्न टूटने लगा। उनके चेहरे पर डर और असमर्थता की झलक। और जनता के भीतर हलचल। उनका मन अब लड़ाई की ओर झुक रहा था। यह स्पष्ट था कि यह परीक्षण सिर्फ भविष्यद्वक्ताओं का नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की आत्मा का था। और पर्वत पर हवा, धूल, रोशनी और भीड़ की आवाजें सब मिलकर उस ऐतिहासिक क्षण की पवित्रता और भय दोनों को दर्शा रही थी। और इस दृश्य ने यह साबित कर दिया कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। सुबह की हल्की रोशनी के साथ पर्वत पर बाल के भविष्यद्वक्ताओं की चिल्लाहट और पागलपन बढ़ गया। वे एक साथ खड़े होकर तेज आवाज में पुकार रहे थे, हे बाल, उत्तर दे! उनके हाथ आकाश की ओर उठे, शरीर लचकता और उछलता, खून उनके हाथों पर और शरीर पर बह रहा था। उनके चेहरे पर घबराहट और भय के बीच अंधविश्वास का मिश्रण। हवा उनके इर्द गिर्द घूम रही थी, पत्थर हिल रहे थे, पतझड़ की पत्तियां उड़ रही थी, परंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं। आसमान शांत, जैसे परमेश्वर ने पूरे पर्वत को सुनने के लिए रोक दिया। घंटों तक वे चिल्लाते, नाचते, खुद को काटते, कभी कभी अपने पैरों पर गिरते, और फिर उठकर फिर वही उछल कूद। उनकी थकान और भय
धीरे धीरे उनके भीतर डर का रूप लेने लगी। जनता के चेहरे भी भय और घबराहट से भर गए। हर इंसान के भीतर यह सवाल उठ रहा था कि क्या यह सच में देवता है या सिर्फ दिखावा। और तभी एलियट क्याह ने अपने हाथ उठाकर हल्की आवाज में कहा, जोर से पुकारो, शायद वह सो रहा है, शायद व्यस्त है या कहीं और देख रहा है। उसकी आवाज इतनी स्थिर और पवित्र थी जैसे पर्वत की सारी धूल, हवा और पत्थर उसको ध्यान दे रहे हैं। बाल के भविष्यद्वक्ताओं ने और भी जोर लगाया, पर उनकी आवाजें टूटने लगी। उनके हाथ धीरे धीरे नीचे आने लगे, चेहरे लाल और थके हुए, उनके शरीर में डर और असमर्थता का एहसास। और फिर धीरे धीरे कुछ भविष्यद्वक्ताओं ने अपने हाथ झटक दिए, कुछ गिर पड़े और जनता के मन में हलचल शुरू, भय और विस्मय के मिश्रित भाव। लोग महसूस कर रहे थे कि उनके सामने अब केवल एक ही शक्ति काम कर सकती है, और यह शक्ति थी परमेश्वर। और इसी बीच एलिय्याह ने अपने हाथों से वेदी की ओर इशारा किया, जिसमें अब उसके हाथों से बनाई गई यहोवा की वेदी, 12 पत्थर और बैल के टुकड़े तैयार थे। और जनता धीरे धीरे समझ रही थी कि यह परीक्षण केवल भविष्यद्वक्ताओं का नहीं, बल्कि उनके अपने विश्वास और राष्ट्र की आत्मा का निर्णायक क्षण। हवा ठहरी, सूरज की किरणें पत्थरों पर चमक रही थी, और पर्वत पर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे कि अब कोई महान घटना घटने वाली है। और हर कोई जान रहा था कि अब सत्य और झूठ की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है, और केवल परमेश्वर ही अपने चिन्ह और शक्ति से सबको दिखाएगा कि वह अकेला सच्चा और शक्तिशाली है। बाल के भविष्यद्वक्ताओं की विफलता और जनता के भीतर डर और विस्मय के बीच एलिय्याह पर्वत पर एक शांत, गंभीर और दृढ़ मुद्रा में खड़ा था। उसने अपनी नजरें पूरे दृश्य पर घुमाई। हवा में हल्की ठंडी सरसराहट, पत्थरों पर सूरज की चमक और भीड़ की सांसें, सब कुछ उसकी ओर मुड़ी हुई प्रतीत हो रही थी। और फिर उसने अपने हाथों से टूटी हुई यहोवा की वेदी उठाई, पत्थरों पर ढालते हुए उसे फिर से आकार दिया। 12 बड़े पत्थर इजराइल के 12 गोत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए, जैसे पूरे राष्ट्र की आत्मा उसके हाथों में हो। बैल को काटकर उसके टुकड़े वेदी पर रखे, उसके हर कदम और हर स्पर्श में दिव्य शक्ति का एहसास। और उसके चारों ओर खड़े लोग धीरे धीरे कांपने लगे। जनता के मन में सवाल, यह क्या कर रहा है? और इसके बावजूद एलिय्याह ने पानी का काम शुरू किया। हाई में पानी भर 3 बार, बैल और लकड़ियों को भीगते हुए देखा। पानी की हर बूंद पत्थरों और मिट्टी के बीच गूंज रही। पानी की आवाज पर्वत पर हल्की फिर भी स्पष्ट प्रतीत हो रही थी। और जनता धीरे धीरे समझ रही थी कि यह केवल एक सामान्य वेदी नहीं, बल्कि परमेश्वर का संकेत, शक्ति और न्याय का प्रतीक। पानी की बहती बूंदों ने लकड़ी और बैल के टुकड़ों को भीगी कर दिया। हवाओं में ठंडी सरसराहट फैल गई। लोग अपने स्थानों पर स्थिर होकर देख रहे थे। उनके मन में डर, विस्मय और श्रद्धा का मिश्रण। और एलिय्याह शांत खड़ा, उसकी आंखों में स्थिरता, चेहरे पर गंभीरता और हाथों में विश्वास। यह संदेश दे रहे थे कि अब सत्य की परीक्षा और परमेश्वर की शक्ति का समय आने वाला है। और जैसे ही उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और प्रार्थना शुरू की, पूरे पर्वत पर अनकही ऊर्जा फैल गई। हवा की हल्की हलचल, पत्थरों की खड़खड़ाहट और भीड़ की धीमी सांसें सब मिलकर यह संकेत दे रही थी कि अब परमेश्वर की शक्ति उतरने वाली है। और यह शक्ति इतनी स्पष्ट, इतनी दिव्य और इतनी अटल है कि कोई झूठ, कोई अंधकार इसे रोक नहीं सकता। एलिय्याह ने गहरी सांस ली, अपने हाथ ऊपर उठाए और पूरे पर्वत पर हल्की लेकिन पवित्र प्रार्थना शुरू की। हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, आज दिखा कि तू एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, और अपने इस्राएल को प्रकट कर। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसकी तीव्रता और विश्वास हवा में गूंज रहा था। और जैसे ही प्रार्थना पूरी हुई, आकाश अचानक घना और अंधकारमय हो। सूरज की रोशनी दब गई, बादल मोटे और गहरे काले, बिजली की हल्की चमक हवा में दौड़ रही थी। जनता के चेहरे डर और विस्मय से भर गए। बाल के भविष्यद्वक्ताओं के चेहरे भयभीत, उनकी आंखें खुली रही। और तभी अचानक स्वर्ग से विशाल स्तंभ आग का आसमान की ओर उठने लगा। यह आग इतनी तेज और प्रचंड थी